हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, प्रश्न को कवर करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है इनमें से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर वहीं बात करें हम बाल पक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है, तो बाल पक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेघालय में स्थित है बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा की बात करें या वेस्ट बंगाल में स्थित है। और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो यह आपका दाचीगम है यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी आपके कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग लोकप्रिय है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों आदिवासी समूह के द्वारा किया जाता है आपका। ठीक है, जेलियांग नृत्य यह आपके नागालैंड से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में और भी नृत्य किया जाता है आदिवासियों के द्वारा, जैसे रंगमा हो गया, बम्बू डांस हो गया और रंगमा, यह सभी आपके नागालैंड के डांस है। ठीक है, नृत्य हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो बात करें हम दोस्तों, यह इटली के अंदर बसा हुआ एक देश है। ठीक है, इटली के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यह आपके 44 हेक्टेयर है दोस्तों। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। इसकी आबादी की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो यह आपका इसमें ना दोस्तों आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से इसकी दूरी का जो क्रम है दोस्तों, यह कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, याद रखिएगा यह चौथे नंबर पे है। वहीं अगर बात करें आकार में यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका उपग्रह भी याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो उपग्रह है एक तो है आपका फोबोस होता है, एक इसका उपग्रह, और दूसरा है इसका दीमोस। ठीक है, दीमोस, यह फोबोस और दीमोस इसका दो उपग्रह है आपके किसका, तो लाल ग्रह यानी आपके मंगल ग्रह का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको हम बोले तो इस जो आपका यह मंगल ग्रह है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे देव ग्रह भी कहा जाता है और युद्ध का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो पद है दोस्तों, यह आपके आर्टिकल 76 में दिया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद। और बात करें दोस्तों, यह जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए, और यह जो आपका अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया होता है दोस्तों, यह आपके भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो जो इसका कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह किया गया था दोस्तों कि आपके जो पंचायती राज संस्थाओं हैं उनको एक संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी।
ठीक है। और बात करेंगे हम पंचायती राज दिवस के बारे में, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 24 अप्रैल, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पंचायती राज दिवस में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं, याद रखिएगा, 29 विषय इसको प्रदान किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल उनकी एक आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद जी की। अगर बात करें हम मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने 1928 में, 1932 और 1936 इनमें लगातार दोस्तों इन्होंने हॉकी ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। और यह आपके इलाहाबाद से संबंधित हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वह 29 अगस्त 1905 में हुआ था। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ की, तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, यह मिल्खा सिंह की पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है, तो यह पुस्तक जो है यह कपिल देव की है, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे आपके इंडिया के, ठीक है। उनके यह पुस्तक थी कपिल देव की, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, यानी उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों, यह आपके उपाधियों के अंत से संबंधित है, याद रखिएगा। उपाधियां जो होती हैं दोस्तों, उपाधियां आप भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशी आपका जो होता है उपलब्धियां, विदेशी जो होती हैं आपकी उपाधियां, ठीक है, विदेश के द्वारा दिया गया उपाधियां उसे धारण नहीं करेंगे। आपके आर्टिकल 18 के अनुसार यह जो आपका आर्टिकल 18 है दोस्तों, यह समानता का अधिकार में आता है, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया, आपका समानता का अधिकार भाग 3 में आपके 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका उपाधियों को अंत का विवरण किया गया है, उल्लेख किया गया है, वह किया गया आर्टिकल 18 के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में आयोजित G20 के 18वें संस्करण के शेरपा कौन थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके G20 के 18वें संस्करण के शेरपा थे वह कौन थे, तो वह थे अभिकांत कांत, ठीक है। अमिताभ कांत आपके शेरपा थे। शेरपा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो शेरपा कहा जाता है गाइडर को, ठीक है। जैसे कि आप नेपाल में जाते हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे नेपाल में गाइडर को शेरपा कहा जाता है। तो वही दोस्तों यहाँ पे अमिताभ कांत G20 में शेरपा नियुक्त किए गए थे भारत के द्वारा, याद रखिएगा। भारत में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया था अभी हाल में ही में। और अभी दोस्तों जो आपका था भारत मंडपम बनाया गया था G20 के दौरान, और भारत मंडपम का काफ़ी ज़्यादा खूब पर्चा आपका जो हुआ था, आपकी चर्चा हुई थी देश विदेशों में आपके भारत मंडपम की। अभी आप सभी जानते हैं कि अभी दोस्तों क्या कर दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। आज ही 17 सितंबर को ही उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर ही उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया है। किसका, तो दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन सेंटर है दोस्तों, तो आपका दोस्तों जो है दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर अभी हाल ही में उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन सेंटर है, तो आप लोग बताइए कौन सा कन्वेंशन सेंटर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा कन्वेंशन सेंटर था, तो हाँ दोस्तों यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर अभी द्वारका दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है। और उद्घाटन कौन कर रहे हैं, तो उद्घाटन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने बर्थडे पर उद्घाटन करके यह दुनिया को तोहफा दे रहे हैं, अपने देश को तोहफा दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा अभी 2 फेज में तैयार किया जाना है यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर को, लेकिन पहले फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। और G20 के जो है दोस्तों G20 पर ही आधारित जैसे भारत मंडपम बनाया गया था, तो भारत मंडपम से भी अच्छा और अलौकिक और बड़ा आपका यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर बनाया जाता है। आपको हमने बता दिया यहाँ पे, बाकी हम यह क्लास अभी लाने वाले हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है, यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर का। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन है अमिताभ कांत। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जय हिंद पुल जो है भारत में वो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा
यह स्थित है आपका कोलकाता में और इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पड़ा है। और यह कब इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों जय हिंद पुल का, तो 125वें जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है, इसलिए इसे जय हिंद पुल कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह अगर बात करें हम कोलकाता के बारे में तो कोलकाता को क्या कहा जाता है, कोलकाता को महलों का नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्ला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों जो बांग्ला त्यौहार है ना, यह आपके गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति की हम बात करें तो जो आपकी गारो जनजाति हैं यह कहाँ पाई जाती हैं, तो गारो, खासी और जैंतिया यह सभी आपके कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, यह राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है दोस्तों यह 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को आप सभी जानते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप लोग तो गुरु दक्षिणा में इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी आप लोग कंजूसी ना करें, ठीक है, नहीं तो आपकी पढ़ाई भी सफल नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी को, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों जो आपके दिल्ली की गद्दी पे बैठा था वह अंतिम सुल्तान कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी की बात करें या लोदी वंश का शासक था। अगर हम बात करें लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला अंतिम सुल्तान था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह वर्ड। ठीक है, वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों, यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर का। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा या इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक है कि जो विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया है, यानी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपके यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करें यूनेस्को में कुल कितने विरासत स्थल मतलब शामिल है, तो कुल 40 हैं। अगर बात करें हम जो आपके कल्चरल हैं, तो कल्चरल की बात करें तो कल्चरल में आपके कितने हैं, 32 हैं। और नेचुरल की बात करें, नेचुरल आपके 7 हैं। और एक बात करें मिक्स की, तो मिक्स कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा के आसपास की जो है हमने विकसित किया है, बाकी जो आपका पर्वत है वह प्राकृतिक है, तो इसलिए इसे मिक्स में रखा गया है, याद रखिएगा। अगर बात करें आपके गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह आपके कहाँ पे स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर हम बात करें इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट आपके कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो एटलस पर्वत की बात करें, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का बात करें हम, यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा आपका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष जो विश्व ड्रग दिवस है वह आपके 26 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जून। वहीं अगर बात करें 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 29 जुलाई का आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 10 अक्टूबर का आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इन सभी दिवस को याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन आपको कवर कराते हैं जो कि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास को आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लिया करिए, जिससे कि आपकी जो है
आपको याद रहे क्वेश्चन, और जैसे आपको एग्जाम में बैठने पर कंफ्यूज न क्रिएट हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों हम 15 जनवरी को भी जान लेते हैं। तो 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को आपका सेना दिवस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है दोस्तों, इसे हवा के देश के रूप में जाना जाता है। डेनमार्क किस महाद्वीप में स्थित एक देश है दोस्तों? तो डेनमार्क जो है यह आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की जो राजधानी है वह कोपेनहेगन है, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान द्वीपों में। ठीक है, अंडमान द्वीपों में आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यह जो आपका अंडमान द्वीप है कहाँ पे है? तो यह अंडमान निकोबार में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों जो भारत है वह सबसे बड़ा उत्पादक किस क्षेत्र में है? दोस्तों अभ्रक, जिसे माइका कहा जाता है, इसमें आपका जो भारत है वह सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोयले को क्या कहा जाता है? कोयले को काला हीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक है? तो दोस्तों जो आपका तमिल रामायणम है दोस्तों, या रामावतारम है, यह इसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं आपके कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबन। ठीक है, कंबन इसके लेखक है। कंबन किसके दरबार में रहते थे? तो कंबन चोल वंश राजवंश में रहते थे। ठीक है, चोल राजवंश में यह दरबार में रहते थे आपके कंबन। उन्होंने रामावतार और रामायणम की तमिल में क्या किया है? लेखन किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें किस शासक ने करवाया था यह प्रथम बौद्ध संगीति, तो 463 ईसा पूर्व में, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा बिहार के राजगिरी में शासक कौन करवाया था दोस्तों? तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था, शासक था। उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया था? तो यह सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में आयोजित किया था, और उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। उसके बाद यह आपका अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपका वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक किसमें दिया है? तो आर्टिकल 117 में आपके वित्त विधेयक का विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया संविधान सभा में। ठीक है, और धन विधेयक किसमें होता है? तो जो आपका धन विधेयक होता है वह होता है आपका आर्टिकल 110 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 110 के अनुसार आपका धन विधेयक, और आर्टिकल 117 के अनुसार आपका क्या है? वित्त विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पे वित्त विधेयक जो है दोस्तों वह आपके कहाँ पे नहीं होता है? तो लोकसभा में आपका राज्यसभा में पारित नहीं होता, लोकसभा में पारित नहीं होता, याद रखिएगा। जो वित्त विधेयक है जो आपको, ठीक है, वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक जो है दोस्तों यह आपके कहाँ होता है? तो यह वित्त विधेयक जो होता है 75 दिनों में, ठीक है, संसद द्वारा 75 दिनों में इसे पारित करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वित्त विधेयक पेश किससे किया जाता है? तो जो आपका वित्त विधेयक होता है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश कराना होता है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है आपका वित्त विधेयक। ठीक है, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाना होता है। राज्यसभा क्या करती है? इस पर सिफारिश कर सकेगी। ठीक है, सिफारिश कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोथियन द्वीप, ठीक है, लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो आपका लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपके कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका क्या स्थित है? लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे पुराना जो आपका है राष्ट्रीय उद्यान वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
इसके तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और अगर बात करें एक सिंह गैंडे के लिए क्या आपका मशहूर है, तो एक सिंह गैंडे के लिए आपका असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वह आपका जाना जाता है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय है वह आपके कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में आपका पश्चिम बंगाल का भी उच्च न्यायालय और आपके अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय लगता है, याद रखिएगा। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किसका किसका उच्च न्यायालय है, तो मुंबई में आपके महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इन सभी का जो आपका उच्च न्यायालय है वह आपके मुंबई हाई कोर्ट में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कोची में, तो कोची में किसका किसका है, तो कोची जो है आपका केरल का भी यहीं पे लगता है, और आपका लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप का दोनों का हाई कोर्ट आपका कोची हाई कोर्ट है, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में कई राज्यों का आपका हाई कोर्ट होता है, जैसे कॉमन कोर्ट हो गया, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों का जो है आपका जो आपका है हाई कोर्ट वह आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। और वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल आपके 25 हाई कोर्ट हैं देश भर में भारत के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग है वह आएगा आपका आर्टिकल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 338 में आता है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पहले में क्या है, 338 की बात करें, 338 में आपका आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आते हैं, याद रखिएगा। और आपके जो आपका यह 341 है, इसमें अनुसूचित जातियाँ आती हैं, यानी SC आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो थेरुकुथु है, तेरिकुथु नाम का जो यह नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक नाटक है थेरुकुत्तू, ठीक है। नाम भी यहाँ पे अजीब सा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या होता है, इसमें जो नाटक होता है एक पारंपरिक नाटक होता है, तो यहाँ पे दंड नाटा और पटुआ होता है, ठीक है। चलिए त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में वेलकम एक नाटक होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है। तो जो आपका बकिंघम नहर है इसे केपी नहर भी कहा जाता है, और केपी नहर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो बकिंघम नहर या केपी नहर दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। बकिंघम नहर को केपी नहर भी अधिकांश जगह कहा जाता है, इसको ज़्यादा कहा जाता है केपी नहर। केपी नहर की बात करें तो केपी का पूरा नाम है आपका कुमारप्पमपुरम, ठीक है, कुमारप्पमपुरम इसका पूरा नाम है, कुमारप्पमपुरम नहर कहा जाता है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है, याद रखिएगा। इन दोनों के आपके दोनों राज्यों में फैली हुई है आपकी बकिंघम नहर। अगर हम बात करें वहीं की इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है यह 2 राज्य जैसे राजस्थान और पंजाब को लाभान्वित करती है, याद रखिएगा। इन दोनों के सीमा पे स्थित आपका राजस्थान पंजाब में फैली हुई आपका इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके हमने टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करा दिए जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और रेगुलर आप लोग कंटिन्यू अपने चैनल मोटू एग्जाम के साथ बने रहिए, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इस जो आपका यह होता है चैनल, आपका जो यह वीडियो है उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोग इससे पढ़ पाएँ और भी लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो इसे कर दिया गया दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।